हेलो राम राम जी। मेरा नाम अभी चौधरी है। अपने यूट्यूब चैनल पर मैं आज वीडियो बना रहा हूँ जी। तारीख है आज 25 तारीख तीसरा महीना 2024। 24 है 25 चल रहा आज, शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए, 2025 ही, सॉरी। ये जिस खेत की मैं वीडियो बना रहा, खेत तो नहीं बोल सकते इसे, ये छोटा सा हमारा खेत है। बीज के लिए हमने लगाया इसमें 1 बीघे का खेत है हमारा। यूँ इसमें नई कुछ वैरायटियों का ट्रायल हमने करा, वही आगे फिर जो अच्छी रही वैरायटी उन्हें बढ़ा लेंगे, जो उनसी कुछ अच्छी नहीं होंगी उसे छोड़ देंगे। ये तो दीजिए इधर 2 खूड़ 38 के है। इस खूड़ में कुछ पौधे हमारे बच गए थे, ट्रांसप्लांट हुए बिना, वो इसमें लग रहे। पौधे तो नहीं हो सकते, जिस अंकों का हमें ये था उम्मीद थी कि जम जाएगी, वे इसमें बो रखी। ये हमारी पौध लग रही, कुछ अंक ख़राब है। ये देखो इसमें पौध लग रही है। असल में एक और भी समस्या रह जी, जैसे कि कुछ नया बीज है, तो नए बीज का मल्टीपल करने के लिए कोई ख़राब बच्चा जो कुछ भी हो सब लगाना पड़ा है कि मल्टीपल हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। देखो इसमें अर्ली शूट बोरर आ गया। पौध लगाने में यही समस्या है, इसमें बहुत जल्दी अर्ली शूट बोरर आता है, पर फिर भी हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। अभी तो करते नहीं, अभी तो इसको ऐसे एज इट इज छोड़ कर रखेंगे। ये हमारे पास इस खेत में 13 से 14 नई वैरायटियों का ट्रायल लगा हुआ है। जो इसमें से अच्छी लगेगी सबसे, उसकी हम आगे बुआई कर देंगे। ये देखो यहाँ खराबी है, सूखी हुई है। ये बहुत समस्या रहती है नई वैरायटी में। ये देखो पौधा सूख गया। थोड़ा सा हमारे पास देखभाल नहीं हो रही अभी, क्योंकि गन्ना बचा हुआ है जी और मिल बंद होने के नज़दीक आ रहा, तो इस वजह से उस काम में लगे हुए हैं। ये थोड़ा सा काम पेंडिंग में चल रहा अभी, बीज वाला। देखो कितने पौधे इधर ही बाहर ऐसे ही पड़े हुए हैं। इसमें 14 अलग अलग वैरायटी है जी, अलग खूड में अलग वैरायटी है। ये जहाँ तक पौधे हैं ये तो अलग वैरायटी है, ये सुपर अर्ली वैराइटीज़ है। इसके इधर जो मैं दिखाऊंगा आपको, जिस खूड में जर्मिनेशन नहीं हो रहा, पौधे नहीं लगे हुए हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 लाइन है हमारी, जिसमें नई वैरायटी की हमने बुआई कर रखी है। अर्ली की वैरायटी है और इसको आने में अभी 2 साल बाद ये रिलीज होगी, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा बोलता है 2 साल बाद रिलीज होगी ये। और हमें इसका थोड़ा सा सीड मिल गया था, सीड तो नहीं मिला था, एक टॉप मिला था इसका। उस टॉप से मैंने इसका टिश्यू कल्चर कराया। इसका टिश्यू कल्चर का 1 2 पौधा मुझे मिल गया था। उस 1 2 पौधे से ये हमारा थोड़ा सा 20-30 गन्ने तैयार हो गए थे। एक और दोस्त था मेरा, दोनों ने तैयार करे थे साथ में। और अब उसके बाद इसकी हमने बुआई कर दी। अगर कोई आँख बाहर हुई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा किसका जर्मिनेशन शुरू हुआ नहीं हुआ। उखाड़ कर मैं दिखा नहीं सकता जी, क्योंकि बहुत महंगी वैरायटी है इस टाइम पे। ये देखो इसकी बुआई करे हुए लगभग, ये देखो ये 2-4 दिन में सारा अच्छे से जमा आ जाएगा इसका, जितना आना होगा। बहुत ही, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा बोलता है 38 के बाद जो वैरायटी चलेगी अर्ली में, तो वो ये ही वैरायटी होगी। क्योंकि मुझे बहुत टाइम हो गया वैरायटी पर काम करते हुए, इतनी अच्छी वैरायटी नहीं मैंने कोई देखी। इसकी चीनी बहुत अच्छी है, इसमें 19-20 की रिकवरी आ जाती है जब 10 से 11 महीने का गन्ना होता है उस टाइम पे। उसमें रेड रोट आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा वो चल रहा है ना। रेड रोट से रजिस्टेंस है CF13 से CF12 से। उसके बाद ब्लैक बग, ब्लैक स्मर्ट, जितने भी सिस्टमिक डिजीज़ है ये नहीं आती। अंदर से टनल नहीं है, अंदर से ठोस गन्ना है। रिकवरी बहुत अच्छी है, मिलों के लिए एक नंबर बेस्ट है। प्रोडक्शन में बहुत अच्छा है, गन्ने का वेट भी बहुत अच्छा आता है इस वैरायटी का। बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। देखो कहीं कहीं इसका जर्मिनेशन आ रहा है, कुछ आ नहीं रहा, क्योंकि जैसे कि ट्रांसपोर्ट होकर आँखें आती है ना तो ख़राब हो जाती है। क्योंकि ये मेरे पास तैयार नहीं था, मैं बता रहा था कि एक पौधा हमें टिश्यू कल्चर का मिला था, उससे ही हमने तैयार करा। देखो ये आँख ख़राब है, ये ऐसा नुकसान भी बहुत हो जाता है। पर फिर भी इससे हमें कम से भी कम 20,000 आँखें तो हम अगले साल इससे ले लेंगे। 20 तो नहीं, 15,000 तो बिल्कुल ले लेंगे। बस 15,000 आँखों से हमारा 1-1.5 एकड़ के आसपास का गन्ना पूजेगा। उसके बाद बीज। देखो बहुत ये वो है।
ये देखो ये जर्मिनेशन हो गया शुरू। ये देखो बहुत ही शानदार जो ये वैरायटी है जी। आने वाले टाइम में यही एक वैरायटी है जो चलने वाली वैरायटी है। इसका नाम भी बताऊंगा आपको, पर अभी तो बताते नहीं, अभी तो इसका नाम बताते नहीं हम, पर आने वाले टाइम में इसका नाम ज़रूर बताऊंगे। ये हमने खेत हमारा मुड्डे का था, मुड्डा ही 1 बीघा पाना पड़ा इस वैरायटी को बोने के लिए, क्योंकि इसका मल्टीपल करने का हमारा सबसे ज़्यादा जो भी हमारा मोटिव है, सबसे जो मेन मोटिव है, इसको भी मल्टीपल करना ही है वैरायटी को। देखो आपके कुछ रह रही है जो चले भी ना, फिर भी इसका जहाँ तक मुझे अंदाजा है 50% जर्मिनेशन हमें मिलेगा। ये जो 6 खूड़ है हमारे 7 खूड़, इसमें से 3 ही जो प्रॉपर खूड़ लगा हुआ है, हम 3 ही प्रॉपर खूड़ जमेंगे सही से, जो अच्छा जर्मिनेशन जिसको माना जाता है। पर फिर भी जितना भी होगा उससे हमारा जो बुआई है वो हो ही जाएगी। तो ख़राब कोई करना है, बाकी वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने इसका देखा, बहुत ही अच्छी जो वैरायटी है मेरी नज़र में अब तक की वो यही है। कोई 16-201, 14-201, 15, ये सब कुछ बेकार है इसके सामने। चीनी पड़ता बहुत अच्छा है, सारी चीज़ों में बेस्ट है वैरायटी है। देखो कहाँ से मैं चलता हुआ आ रहा है, ये एक मेरी नज़र में आया जमा हुआ। जर्मिनेशन बहुत इफेक्ट हुआ, कई दिन हो गए थे बीज थोड़ा सूख सी गया था, इस वजह से थोड़ा सा जर्मिनेशन भी इफेक्ट हुआ। बाकी चलो कोई बात नहीं, हमें बीज मल्टीपल करना वो हम कर ही लेंगे, जैसे तैसे साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना पड़ेगा। ये पौध लगी हुई है, ये हमने पौध तैयार कर ली थी। ये 14 अलग अलग वैरायटी की पौध है। इसको हमने जब ये थोड़ा सा मिक्सअप हो गई थी हमारे पे, जैसे कि वैरायटी हमने लाए थे लैग बोई थी, ये थोड़ा सा मिक्सअप हो गई थी। तो जैसे कि अब जब बड़ी होगी इसकी निराई गुड़ाई करेंगे, जैसे ये बड़ी होगी तो इसके बाद इसमें फिर हम वो करेंगे, इसका अलग अलग जो वैरायटी होगी उसको अलग अलग करके फिर उसके बाद बीज मल्टीपल करेंगे। इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो लखनऊ वालों की वैरायटी आवेगी 20, जिसमें शुरू में 20 होगा, अभी 16 चल रहा है ना, जिसमें शुरू में 20 होगा और जिसमें शुरू में 19 होगा, उसके एक ट्रायल है ये हमारे पास लखनऊ से, उधर से हमने मंगवाया था थोड़ा सा बीज ट्रायल के लिए, किसी से हम अपने जानने वाले से। ये वो ट्रायल है। कुछ इसमें पीबी की वैरायटी भी है, लखनऊ की, शाहजहानपुर की, कुछ थोड़ा बहुत, कुछ पंतनगर की भी है। ये वैरायटी है पीबी की, पंजाब की वैरायटी होगी, जिसमें लखनऊ की होगी, शाहजहानपुर की होगी, और जो उसके बाद हो गई हमारी पंतनगर की, और पंतनगर के बाद हो गई जो हरियाणा की वैरायटी आती है COH, जिसमें आता है वो लखनऊ। उसकी करनाल की वैरायटी हमें मिल नहीं पाई थी, क्योंकि करनाल संस्थान वाले अच्छा काम करते हैं, ईमानदारी का काम करते हैं, तो वे थोड़ा सा इसको प्रमोट नहीं करते इस चीज़ को। कोई और बीज वो करे, वो पहले पूरे संतुष्ट होकर तब आगे बीज को देते हैं। जब वो पूरे संतुष्ट हो जाते हैं तब वो आगे बीज देते हैं किसी को भी, पास होने के बाद। ठीक है, राम राम जी। वीडियो तो बहुत लंबी होगी, इतनी कुछ अच्छी जानकारी भी नहीं दी मैंने, पर फिर भी। और इसकी जैसे कि हमने बुआई करी थी, इसकी 50 इंच टंच पर बुआई है जी, और पत्ती भी इसमें जुताई कर रखी है हमने। और जी उसके बाद इस खेत में 1 बीघे में 2 दड़ी पोटास, 4 दड़ी डाई ये हमने डाल के और इसमें पानी फेर दिया था। इधर ये 2 खूड़ 38 है, 1.5 खूड़ जर्मिनेशन इसका भी आ जाएगा धीरे धीरे। और एक और भी है जी, हमने इसमें जैसे कि हमने इसकी गन्ने की बुआई कर दी थी, तो 2-4 दिन तक बिजली ख़राब रहने की वजह से इसमें पानी भी नहीं दिया गया, इसका जर्मिनेशन उस वजह से भी थोड़ा सा इफेक्ट कर रहा। वो इधर तो देखो पानी ही नहीं आया, क्योंकि इस टाइम पर हमारे पास गन्ने की ज़्यादा दबाव चल रहा, पर फिर भी ये है कि जर्मिनेशन इसका हो ही जाएगा
जड़ें चलनी शुरू होगी। जैसे कि दूसरा पानी फैलेंगे तब इसमें पानी लग जाएगा। ये हमारा गन्ना भी ऐसे ही रह गया, इसमें RMD भी चलना बाकी है। बहुत काम पेंडिंग हो गए गन्ना ना छूलने की वजह से। किसान का जीवन भी बस कुछ नहीं है।